हेलो दोस्तों, 2025 आ गया है। हमने पैसों से संबंधित 2024 में बहुत सी गलतियां की होंगी जिसका एहसास हमें बाद में हुआ होगा। तो चलिए 2025 में हम इस तरह की गलतियां ना करें, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए बात करते हैं कि हम 2025 में क्या क्या गलतियां नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। पहली चीज़ है कि आप 2024 तक आपने यदि कोई सेविंग शुरू नहीं की है, यदि आपने बचत शुरू नहीं की है, तो आप आज 2025 शुरू हो गया है। 2025 से बचत की आदत डालना शुरू कर दीजिए। हर महीने ज़्यादा नहीं तो 1000 रुपये की बचत कीजिए। तो याद रखिए कि हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपनी सेविंग्स करनी चाहिए। 2024 में हमने अगर ये गलती की है, हमने अपने लिए कुछ भी नहीं बचाया है, तो आप 2025 में इस गलती को ना करें। अपने लिए कुछ बचत करें और उस बचत को किसी ऐसी जगह रखें जहां पर हम ज़रूरत पड़ने पर आसानी से निकाल सकें। घर में रखने से तो वो तुरंत ही निकल जाएगी। आप या तो बैंक में रखिए, एफडी खोल दीजिए, आरडी खोल दीजिए। आरडी मतलब हर महीने आपको पैसे उसमें डालने पड़ेंगे, रेकरिंग डिपॉजिट। या फिर पोस्ट ऑफिस में भी बहुत सारी स्कीम है मंथली, आप उसमें भी डाल सकते हैं। तो आप देखिए जो भी आपके लिए इजी है, सुविधाजनक है, आप उस स्कीम को ले करके बचत करना शुरू कर दीजिए। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ। मेरे पास एक फ़ोन आया था, मुझे नहीं पता वो किसका फ़ोन था। जस्ट डायरेक्ट उन्होंने मेरा नाम बोला कि आप शिखा जी बोल रही हैं। मैंने कहा हाँ। नंबर पे कॉल आया था तो नंबर तो उसके पास था, तो उसने पूरा नंबर बोला मेरा। मैंने कहा हाँ यही नंबर है। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि आपने किसी चीज़ को रिटर्न किया था, आपने जो भी चीज़ रिटर्न की है उसका नंबर ये है और आपका वो सामान रिटर्न हो गया है। आपके अकाउंट में पैसे डालने के लिए मैं आपको एक लिंक सेंड करता हूँ, तो उस लिंक से आपका पैसा वापस आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। इत्तेफाक से मैंने कुछ प्रोडक्ट वाकई में रिटर्न पर डाला था उस समय, और दिमाग में ये नहीं आया कि वो फ्रॉड कॉल होगा। दिमाग में सीधे ये आया हाँ शायद उन्हीं का कॉल होगा और सामान रिटर्न लेने वो आने वाले होंगे। तो हम लोग कई सामान ऐसा मंगाते हैं और कई रिटर्न पे डाल देते हैं। अब ये लोग तो जानते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ इन लोगों ने रिटर्न किया होगा। अगर मना कर देंगे तो फ़ोन कट हो गया। अगर किसी ने हमारी बात सुन ली, बातों में आ गए तो ओके, बहुत अच्छी बात है, पैसा गायब। अब मैंने थोड़ी देर समझा, मैंने कहा हाँ रिटर्न पर तो मैंने डाला था। मैंने कहा लेकिन रिटर्न देने के लिए तो आप उसी पे डाल दीजिए जहाँ से मैंने पेमेंट किया था, यूपीआई से किया था, वहीं पर रिफ़ंड कर दीजिए पैसा। और प्रोडक्ट तो अभी लेके कोई गया नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, प्रोडक्ट तो वो ले जाएंगे लेकिन आपका उस अकाउंट में रिफ़ंड नहीं होगा। हम आपको लिंक भेज देते हैं, आप उसको ओपन करके ओटीपी बता दीजिए, आपके जो भी आपका अकाउंट होगा उसमें पैसा आ जाएगा। अब मैं कंफ्यूज तो हो रही थी कि ऐसा कैसे। उस समय मेरा बेटा घर पर ही था। उसने बोला मम्मा क्या हो गया। मैंने बताया ऐसी ऐसी बात है। तो तुरंत बोला मम्मी मेरे को दो बात करता हूँ। उसने जैसे ही बात की और पूछा, बोले हाँ भैया क्या रिटर्न करना है आप। उसने सिर्फ इतना पूछा कि हमने रिटर्न पर क्या डाला है आप ज़रा बता सकते हैं। तो वहीं पर 1 सेकेंड नहीं हुआ, उसने फ़ोन कट कर दिया। मैं भी शॉक हो गई। अब मेरा बेटा बोला मम्मी ऐसे किसी की बातों में नहीं आना। आपको जिसने भी रिटर्न के लिए बोला है, पैसा कभी भी अलग लिंक से नहीं आता है। जहाँ से आप पेमेंट करते हैं वहाँ से ऑटोमेटिक आ जाता है। वो आपको कुछ प्रोसेस नहीं करना है, वो लोग आपको सेम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आपको ना कोई लिंक पूछेंगे, वो ना ओटीपी पूछेंगे। और आपको पहले पूछना था कि सामान क्या है। मैंने कहा मैं बात ही कर रही थी बेटा, उतने में तो आप आ गए। तो बोले मम्मी जो भी है, मुझे डाउट आया इसलिए मैं आया, क्योंकि आपने रिफ़ंड पर डाला था, कहीं आप कुछ लिंक पर क्लिक ना कर दो।
तो मुझे भी लगा कि बात तो सही है। हम लोग एकदम सडनली कुछ होता है तो हम समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। तो मेरा कहना यही है कि इस तरह के फ्रॉड से बचें। अगर 2024 के पहले किसी से भी इस तरह की गलती हुई है, लेकिन अब दिमाग में सेट कर लीजिए 2025 के बाद आपको इस तरह की कोई भी गलती नहीं करनी है आपके अकाउंट से रिलेटेड। इस तरह की गलती आप मत करिएगा। ये बहुत हो रहा है फ्रॉड करने वालों को हमारे नाम, नंबर, पता नहीं क्या क्या पूरा डिटेल कहाँ से मिल जाता है पता नहीं। किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगी मैं, वो लोग कहीं से तो लेते होंगे, कोई तो उनको देता होगा तभी ना उनको पता है, वरना ऑल इंडिया में हमारा ही नंबर क्यों मिला। तो इस तरह से आप फ्रॉड से बचिए और दूसरों को भी अलर्ट कीजिए। ये बहुत बड़ा आजकल फ्रॉड चल रहा है जिसमें कोई भी आसानी से फंस सकता है। इस तरह की गलती मत कीजिए। किसी को OTP कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को लालच आ जाता है। लालच, आप लोगों ने सुना होगा, लालच बुरी बला। हमें लालच नहीं करना चाहिए। आपके पास जो भी ईमानदारी का पैसा आ रहा है आप उसको ही यूज़ करिए। कई बार हम लोग लालची बन जाते हैं। हम इधर भी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, इधर भी प्रॉफिट हो जाएगा, और उधर इन्वेस्ट कर देते हैं, उधर भी प्रॉफिट हो जाएगा। आपने अपनी मेहनत की पाई जोड़ कर एक अच्छा अमाउंट बनाया है, उसको किसी भी गलत स्कीम में या कोई ऐसा डायरेक्ट जिसमें पैसा डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, ऐसी स्कीमों में मत लगाइए। आप किसी भी सरकारी जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं उनमें डालिए। ठीक है, FD इंटरेस्ट रेट्स कम हैं या कोई भी स्कीम है इंटरेस्ट रेट कम है, कोई बात नहीं, पर है तो लालच के चक्कर में आपको नुकसान तो नहीं होगा, आपका पैसा डूबेगा तो नहीं। तो लालची मत बनिए, समझदारी से अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। तो लालच से बचिए और अपने पैसे को सही जगह लगाइए। 2025 में आप एक चीज़ सोच लीजिए कि आप यदि किसी काम को शुरू करते हैं तो उसको पूरा कीजिए। आप जानते हैं कि बहुत जल्दी किसी को सफलता नहीं मिलती। कोई भी व्यक्ति हो, बड़े से बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बड़े से बड़े साइंटिस्ट हैं, और मैं तो कहती हूँ एक छोटे से बच्चे से ले करके बड़े से बड़े व्यक्ति, पैसे वालों को भी देख लीजिए कि कम समय में किसी को सफलता नहीं मिलती। जब आप किसी भी काम को शुरू करते हैं तो आपको पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, बहुत ही समझदारी से उसको करना चाहिए। सफलता मिलना या ना मिलना ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। अगर हमारे भाग्य में होगा तो हमको सक्सेस मिल जाएगी, नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। अगर हम यही सोचकर कि बाद में हमारी जॉब नहीं लगने वाली है, हमारे बच्चे सोचें कि अरे आजकल तो बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी फैली हुई है, मम्मी क्या करना है इतना पढ़ के, तो इस तरह से तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। अगर बेरोज़गारी है तो क्या आपको अनपढ़ दिख रहा है कोई? नहीं, सब अच्छा पढ़ रहे हैं। कैसे? एक उम्मीद में। उनको उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हमको कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर मिलेगा। हम ज़रूरी नहीं नौकरी करेंगे, हम कुछ और कर लेंगे, लेकिन एजुकेशन इज़ मस्ट। पढ़ना तो हमको है। हम धीरे 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 पढ़ के इतनी एजुकेशन ले लेंगे कि हम किसी और के अंडर में तो क्या नौकरी करेंगे, दूसरे को हम अपने अंडर में करवाएंगे। एजुकेशन की पावर बहुत बड़ी चीज़ है। तो यही मैं कहूँगी कि किसी भी काम को आप सोचकर कि सफलता नहीं मिलेगी, आधा मत छोड़िए। आप क्या सोचते हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, क्या वो डायरेक्ट उस स्टेज पर पहुंच गए? वो 2 दिन में ही लखपति करोड़पति बन गए? उनके 4 वीडियो में ही उन्होंने इतने व्यूज़ पा लिए? नहीं, उन्होंने भी ज़ीरो से शुरुआत की। जब कोई भी यूट्यूबर अपना चैनल खोलता है तो फर्स्ट वीडियो डालने पर उसका एक भी सब्सक्राइबर नहीं होता है। आप लोग वीडियोस देखते हैं, आप लोग यूट्यूब देखते हैं, आपको इतना पता होगा कि जब पहला वीडियो डाला जाता है तब एक भी सब्सक्राइबर नहीं होता है। अगर वो ये सोच कर के अरे
क्या धीरे धीरे बढ़ेंगे सब्सक्राइबर, किस लिए इतनी मेहनत करना। मुझे तो लग रहा है इसमें हम नहीं सफल हो पाएंगे और छोड़ देंगे तो क्या सफलता मिलेगी? अगर बड़े बड़े यूट्यूबर भी यही सोचते तो क्या आज वो इस स्टेज पर होते? नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना सोचा, कुछ भी हो हमें काम करना है, हम किसी भी हालत में YouTube का प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ेंगे। आज नहीं तो कल। आपको मालूम है सालों की मेहनत है, सालों की, 7-7 8-8 साल लग जाते हैं। और जो छोड़ देता है बीच में वो चला जाता है। मेहनत करने के बाद भी, मतलब एफर्ट लगाया आपने, मेहनत की, लेकिन सफलता नहीं मिली तो छोड़ दिया। अरे करते रहिए करते रहिए, कब तक नहीं मिलेगी? बच्चे हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर होते हैं और पास नहीं होते तो क्या वो छोड़ दें? नहीं, फिर से तैयारी करो। कितनी बार आपको अटेम्प्ट मिलते हैं उतनी बार आप तैयारी करो। अगर आपकी किस्मत और आपकी मेहनत एक साथ हो गई तो पक्का आपका होगा। अरे नहीं भी होगा तो नॉलेज तो आपकी इतनी हो गई, अरे उस कंपटीशन में नहीं होगा दूसरे में हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी नॉलेज इतनी बढ़ा ली है कि अब उसका कोई तोड़ नहीं है। अरे मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि जो कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं और करने बिजनेस लगते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में पढ़ते 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 उनको पता चला कि नहीं, पैसा तो बिजनेस में ज़्यादा है, हम तो यहाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उतने साल में तो मेरे दोस्त ने 2 मंजिला शॉप खड़ी कर दी है। बाद में वो बोले अरे नहीं ये नहीं करेंगे, हम उधर जाएंगे। तो कोई बात नहीं, आपने तो अपना एफर्ट पूरा लगाया ना। शायद किस्मत में नहीं होगा, लेकिन आपने मेहनत अपनी पूरी की और वो जो एफर्ट है, वो जो नॉलेज है, वो यहाँ आपकी काम आएगी, क्योंकि आपकी एजुकेशन कम नहीं है। जब आप वेल एजुकेट हो करके कोई भी काम शुरू करते हो तो आपकी एजुकेशन प्लस आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस सारा मिलकर के बहुत अच्छा आउटपुट आता है। तो मेरा बोलना यही है कि किसी भी काम को जब आप शुरू करें तो उसको बीच में ना छोड़ें। अगर किचन में एक माँ खाना बनाना शुरू करती है तो वो जब तक पूरा खाना बना नहीं लेती तब तक छोड़ती नहीं है। आपने नोटिस किया होगा, क्यों? बीच में छोड़ देगी तो किसी को खाना नहीं मिलेगा, लेकिन वो जब तक पूरा खाना बन नहीं जाता है वो किचन से नहीं हटेगी। हटेगी भी तो वापस जाएगी, सब्जी चला के आएगी, आटा लगाएगी, रोटी बनाएगी, राइस बनाएगी, और बाद में जब पूरा खाना तैयार हो जाता है तो जो माँ को खुशी होती कि मेरा पूरा खाना तैयार हो गया, इस खाने को मैं अपने परिवार को खिलाऊंगी और उनकी भूख शांत होगी, वो भी खुश होंगे। तो ये क्या हुआ, उन्होंने अपना काम पूरा किया और उस काम से उनको जो खुशी मिली, जो संतुष्टि मिली, वही सफलता है। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक दिन रात एक कर दो उस काम के लिए, और फिर देखो आप सफलता आपके कदम चूमेगी। तो 2025 में तैयार हो जाइए अपने नए टास्क के साथ, अपनी नई एनर्जी के साथ, जो कि आपको नए साल में सफलता ज़रूर दिलाएगी। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक, छोटा सा लाइक आप ज़रूर कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। आप मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत ही मिल जाएंगे। धन्यवाद।